मैदान में उतरी बीजेपी का खासा फोकस एमपी के 29 लोकसभा सीटों पर है, जिसके चलते अभी से ही बीजेपी में प्रत्याशियों के चेहरे पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के रणनीतिकार हर उस चेहरे पर चर्चा कर रहे हैं जो पार्टी को जीत दिला सकता है। केंद्र में हैट्रिक का सपना सजो रही बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद गई है। बीजेपी के रणनीतिकार हर वह संभावनाओं को तलाश रहे हैं जो उन्हें जीत के करीब ले जाए। 400 पार का दावा करने वाले बीजेपी आलाकमान की खास नजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर है। बीजेपी यहां पर 29 की 29 लोकसभा पर अपनी जीत का परचम लहराने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व भाजपा अनुषांगिक संगठन के साथ साथ संघ से जुड़े हुए हिंदूवादी संगठनों में भी जिताऊ चेहरों को शिद्दत से ढूंढ रही है। बीजेपी युवा महिला मोर्चा सहित हिंदूवादी संगठनों में जिताऊ नेताओं पर लगा सकती है दांव। नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। पहले भी बीजेपी अपने सहयोगी संगठनों के नेताओं पर लगा चुकी है दांव। देखिए, जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करते हैं, जो लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बूथ से वार्ड से मंडल से जिले से प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व तक बात जाती है। और हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक तौर पर होते हैं। जो भी कार्यकर्ता का नाम जो भी रायशुमारी से निकल कर आता है, नीचे से ऊपर आता है, और संगठन हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व देने का काम करता है। हमारे यहाँ किसी चीज की मांग नहीं की जाती। हमारे कार्यकर्ता कभी किसी चीज को मांगते नहीं। जो हमारा संगठन तय करता है उसको शुरुधार्य करते हुए हम काम करते हैं। इधर दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट का दावा करने वाली पार्टी अपने प्रत्याशी चयन में पूरी सतर्कता बरत रही है। अनुषांगिक संगठन और हिंदूवादी दलों से चुनाव की मंशा रखने वाले नेताओं की सूची बीजेपी ने लगभग तैयार कर ली है। सूत्र बताते हैं कि सूची दिल्ली आलाकमान को सौंप दी गई है। हालांकि आखिरी फैसला दिल्ली से ही होगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। भाजपा में प्रत्याशी है नहीं, दूसरी पार्टियों से प्रत्याशी खंगालते अब उनने भी आना बंद कर दिया है। और तीसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वयं अपने नेताओं पर से, अपने कार्यकर्ताओं से विश्वास हट गया है। इसलिए वो दूसरी पार्टियों से नेता चुरा के उन्हें चुनाव लड़ाने की योजना बना रहे हैं। तो अब भी जो परिस्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भाजपा वाला है वो तो अल्पसंख्यक हो गया है, और जो दूसरी पार्टियों से कांग्रेस से आए हुए लोग हैं वो बहुसंख्यक हो गए हैं। तो अब तो जो है भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकवाद पे लौटना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यकवाद वहां पर जो है बाहर से आया हुआ इतना हावी हो गया है कि बेचारे वो जो दरी बिछा रहे थे वो दरी बिछा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे थे वो झाड़ू ही लगा रहे हैं, और जो बाहर से आई हुई दुकानें हैं वो अपने जो है शोरूम खोल के बैठ गए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर कब्जा रहा था। पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि इस बार मध्य प्रदेश में सभी सीटें उनके कब्जे में आ जाए, जिसको लेकर पार्टी साम दाम दंड भेद सभी अपना रही है। और यही नहीं, राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ हिंदू संगठन के नेताओं को चुनाव लड़वाकर बीजेपी सनातनी वर्ग को साधने की कवायद में जुटी हुई है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।